Hello students, today we will study the topic of BSc part 3rd Chemical Kinetics, and in this series first we start with this lecture with what is chemical kinetics. Chemical kinetics is the study of the rates of chemical reactions, the factors that affect these rates and the reaction mechanism by which रिएक्शन अकर्स। रासायनिक बल गतिकी क्या है? रासायनिक बल गतिकी रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले रिएक्शन के रेट्स, उनकी रिएक्शन की मैकेनिज़्म, किस तरीके से रिएक्शन होती है, उनको बताता है। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि रिएक्टेंट से रिएक्शन रेट में, या जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसा कि इसमें दिखाया गया है A+B gives C, इसमें जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन दे रखी है A+4B gives 3C, इसमें भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ घटती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो रिएक्शन रेट क्या हुआ? रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और जैसा कि ग्राफ से दिखाया गया है, जो ग्राफ खींचा गया है वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है। यह दिखा रहा है ये ग्राफ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें रेट है इज इक्वल्स टू होगी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, या इसको अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो प्लस डेल बी अपॉन डेल टी होगी। रेट अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखें तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी और डेल बी अपॉन डेल टी होगी, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो प्लस डेल सी अपॉन डेल टी होगी। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन में जो रेट होगी, अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी होगी, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस डेल सी अपॉन डेल टी 1/3 होगी। इसी तरह से अगर ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उनको प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। कुछ कारक इस तरह से हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित करने का पहला कारक है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की रेट कंसंट्रेशन से किस तरह प्रभावित होती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतनी ही रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है उसकी टेम्परेचर, अगर हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ होती है। नंबर थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है, कभी बढ़ाता है और कभी कम भी करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। इसमें क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो जो आयनिक रिएक्शंस होती है वो फास्ट होती हैं और बाकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होती हैं। इसके अलावा रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेशर ऑफ रिएक्शन। ये जो प्रेशर है इसका इफ़ेक्ट तब होता है जब गैशियस रिएक्शन होती है। जैसे अगर N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया रिएक्शन है, तो इसमें अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के कम है तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर यही रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो रिएक्शन में प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शंस स्लो होगी। नंबर 6, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें कि हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है या हेट्रोजीनियस रिएक्शन है तो उसमें जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी। ऐसे ही इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो जो रिएक्शंस फोटोन से स्टार्ट हो रही हैं उन रिएक्शंस में इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस का रोल होता है, बाकी केमिकल रिएक्शन में इनका रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ को ज्ञात करने के लिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं। माना कि कैपिटल ए एक रिएक्टेंट है, उसके स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो बी एक रिएक्टेंट है, उसकी स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं M और
n, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं m और n है, तो इसकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी उसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू dx/dt इज इक्वल्स टू k a टू द पावर a b टू द पावर b एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम रेट निकालते हैं, रेट क्या होगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर, और इसको हम समय के लिए लिख लेते हैं सेकेंड। तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसमें अगर हम dx/dt को, हमें पता है लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है उनके समानुपाती होती है, या इक्वल टू का साइन लगा के हम k लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू k a टू द पावर a b टू द पावर b एंड सो ऑन। dx/dt की जगह हम पहले वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं मोल पर लीटर इंटू 1/सेकेंड, और यहाँ पर हम k मोल पर लीटर टू द पावर a मोल पर लीटर टू द पावर b इस तरह से एंड सो ऑन लिख सकते हैं। और इन पावर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो लास्ट में हमें k का जो फॉर्मूला है वो प्राप्त हो रहा है k लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट का जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट का मात्रक है लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आज हमने केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।